गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम श्रम आंदोलन के सिद्धांत और श्रमिक संघ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारत में सामाजिक सुरक्षा शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता तथा भारत में किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्य की आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा का अर्थ व धारणा को देख लेते हैं। मानव जीवन जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से भरपूर है। बेकारी, बुढ़ापा, दुर्घटना तथा मृत्यु आदि सभी मानव जीवन के साथ संलग्न है। गरीब श्रमिकों के जीवन में तो इन जोखिमों और अनिश्चितताओं की भयंकरता व गहनता और भी अधिक हो जाती है। इन समस्त जोखिमों और अनिश्चितताओं से श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए आधुनिक समाज अथवा कल्याणकारी राज्य जो व्यवस्था करते हैं उसे ही सामाजिक सुरक्षा की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा की धारणा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। समाज में अधिकांश सदस्यों के जीवन में अनेक आकस्मिक विपत्तियां जैसे बीमारी, वृद्धावस्था, असमर्थता, दुर्घटना, बेरोजगारी, माताओं की प्रसूतावस्था आदि आती हैं, जबकि वे इन आकस्मिकताओं का सामना करने हेतु साधन नहीं जुटा पाते। यदि समाज इन आकस्मिकताओं के समय इनकी सहायता न करे तो इनका शारीरिक व नैतिक पतन होने की बहुत संभावना रहती है। यही कारण है कि समाज अपने साधनों को संगठित करके अपने सदस्यों के ऊपर आने वाली विपत्तियों से उनकी रक्षा की कोई समुचित व्यवस्था करता है और यही सामाजिक सुरक्षा है। संक्षेप में सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उस सुरक्षा से है जिसके अंतर्गत उपयुक्त संगठन के माध्यम से समाज अपने सदस्यों की विभिन्न प्रकार के जोखिमों से रक्षा करता है। श्रमिकों के समक्ष उपस्थित होने वाली आकस्मिकताएं और असुरक्षा कई प्रकार की हो सकती हैं। अब हम श्रमिकों के समक्ष उपस्थित होने वाली आकस्मिकताएं और असुरक्षा को देख लेते हैं। पहला है आय की असुरक्षा। आय की असुरक्षा और उससे उत्पन्न होने वाला संकट श्रमिकों के सामने आ सकता है। इस प्रकार की असुरक्षा बेरोजगारी, छटनी, मजदूरी भुगतान की अनियमितता, अवैध कटौतियां, अपर्याप्त मजदूरी आदि के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है व्यावसायिक असुरक्षा, जो कार्य की खराब दशाओं, व्यावसायिक बीमारियों तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण उपस्थित होती है। तीसरा है प्राकृतिक कारण, जैसे वृद्धावस्था, आय प्राप्त करने वाले की मृत्यु अथवा अस्वस्थता व महिला श्रमिकों के संबंध में मातृत्व काल आदि हो सकती हैं। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा प्राकृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाले अनेक असुरक्षाओं के विरुद्ध समाज द्वारा प्रदान की गई एक विधि है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो कि समाज उपयुक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों के जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों में प्रदान करता है। सुरक्षा एक मानसिक स्थिति है और एक वास्तविक अवस्था भी है। सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होने का अर्थ है कि मनुष्य को ये विश्वास हो कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा प्राप्त होगी। सुरक्षा गुण और परिमाण में संतोषजनक भी होनी चाहिए। दूसरी परिभाषा सर विलियम बेवरिज की है। उनके अनुसार सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय एक ऐसी पद्धति युक्त योजना से है जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेकारी इन 5 दानवों पर विजय मिले। तीसरी परिभाषा मॉरिस स्टैक के अनुसार सामाजिक सुरक्षा से आशय समाज द्वारा दी गई उस सुरक्षा से है जो कि आधुनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक विपत्तियों जैसे बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटना तथा अपंगता के विरुद्ध प्रदान की जाती है, जिससे अपने तथा अपने परिवार को अपनी क्षमता या दूरदर्शिता के आधार पर रक्षा प्राप्ति की आशा एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा एक उपयुक्त संगठन के माध्यम से अपने सदस्यों की कार्य शक्ति को क्षति पहुंचाने तथा जीवन स्तर को गिराने वाली आकस्मिक घटनाओं जैसे बीमारी, बेकारी, दुर्घटना, औद्योगिक रोग, मातृत्व, बुढ़ापा, परिवार में जीविका कमाने वाले की मृत्यु आदि के विरुद्ध एक वांछित न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में किया गया सामूहिक प्रयास है। अब हम
भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को देख लेते हैं। श्री बेवरिज के कथन है कि जितने आप गरीब होंगे उतनी ही अधिक आपको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये कथन भारत की परिस्थितियों में पूर्णतः सही है। भारत में भुखमरी, बेरोजगारी, दरिद्रता, अज्ञानता और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का साम्राज्य है। इसलिए भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व अन्य देशों की तुलना में अधिक है। संक्षेप में भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला है निर्धन श्रमिकों का सहारा। भारत एक अत्यंत निर्धन देश है। फलतः श्रमिकों को इतनी अधिक मजदूरी नहीं मिलती है कि वे अपने जीवन की अनिवार्यताओं को पूरा कर सकें। बीमारी, बेकारी, अस्थायी योग्यता अथवा परिवार के मालिक की अचानक मृत्यु हो जाने पर परिवार पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा ऐसी स्थिति में मुसीबतों में सहारा प्रदान करती है। दूसरा है भयंकर रोगों से मुक्ति। श्रमिक रहने की खराब दशाओं, पौष्टिक भोजन के अभाव व गरीबी के कारण मलेरिया, हैजा, प्लेग, टीबी आदि भयंकर रोगों से अक्सर ग्रस्त रहते हैं। इन सब रोगों को दूर करने के लिए चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव है। सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है दुर्घटना के समय में लाभकारी। जैसे किसी औद्योगिक दुर्घटना का शिकार होकर श्रमिक का कोई अंग स्थायी या अस्थायी रूप से बेकार हो जाता है या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो परिवार को अत्यंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। श्रमिक परिवार की आय बंद हो जाती है और परिवार के सदस्य बेकार हो जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा ऐसी स्थिति में श्रमिक परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी की दशा में सहायता। भारत में बेकारी समस्या अत्यंत उग्र है, अतः सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेकारी की व्यवस्था में श्रमिकों को कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी और श्रमिक तथा उसका परिवार एक न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रख सकेगा। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा। अत्यंत निर्धनता व बेकारी अनेक सामाजिक बुराइयों, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, चोरी, बाल तथा स्त्री श्रम अपराध आदि को जन्म देती है। भूख व्यक्ति को अपराध की ओर उन्मुख करती है, अतः इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा एक उपाय है। नेक्स्ट है भावी पीढ़ी का उत्तम लालन पालन। भारतवर्ष में निर्धनता के कारण बच्चों का लालन पालन उचित ढंग से नहीं हो पाता। सामाजिक सुरक्षा की योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक बालक के लिए कुछ आर्थिक सहायता माता पिता को मिल जाती है, जिससे वे बच्चों का लालन पालन उचित ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में सहायता। आज जो वृद्ध है उन्होंने अपनी युवावस्था में अपनी क्षमता अनुसार समाज या राष्ट्र की सेवा की है, परंतु अब वे वृद्धावस्था के कारण उत्पादन कार्यों में सक्रिय भाग नहीं ले पा रहे। अतः समाज का कर्तव्य है कि वह उनके बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करे। सामाजिक सुरक्षा योजना इन कर्तव्यों के पालन में सहायक होंगी। अतः स्पष्ट है कि बेकारी, बीमारी, अज्ञानता व गंदगी के दानवों से समाज की रक्षा करने के लिए तथा श्रमिक के जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। अब हम सामाजिक सुरक्षा की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा किसी देश के नागरिकों का वह मानवीय अधिकार है जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आपत्तियों से सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व समाज पर है, जिसका वहन वह एक उपयुक्त संगठन की स्थापना करते हुए करता है। दूसरा है सुरक्षा एक विशिष्ट आकस्मिकताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा से जो लाभ व्यक्तियों को मिलते हैं वह दान के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा गुण और परिणाम में संतोषजनक होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में समर्थ होने से बचाना है तथा आय का न्यायपूर्ण वितरण करना है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा एक प्रायोगिक धारणा है। इसका स्वरूप व क्षेत्र समय की गति के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। क्षमता के अनुसार प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। यही कारण है कि कुछ देशों में सामाजिक सुरक्षा का आशय केवल आय संबंधी सुरक्षा से है, जबकि अन्य देशों में इसके अंतर्गत आय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुरक्षा का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है और कुछ देशों में तो इसके अंतर्गत आवास व्यवस्था भी सम्मिलित की जाती है। अब हम भारत में किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यों की आलोचनाओं को देख लेते हैं। भारत में किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यों की आलोचनाएं। यद्यपि भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है, किंतु फिर भी वर्तमान योजनाओं
तथा अधिनियमों के आधारों पर कटु शब्दों में कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, जो इस प्रकार है। पहला है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी जनसंख्या का 75% भाग से भी अधिक भाग प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में लगा हुआ है। किंतु फिर भी ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि सामाजिक सुरक्षा की प्रत्येक योजना में खेतीहर श्रमिक को शामिल नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में लगे श्रमिकों की दशा अत्यंत शोचनीय है। दूसरा है, बेरोजगारी लाभ की कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा का बहुत ही अपर्याप्त प्रबंध है। ये लाभ कुछ स्थानों के विशेष प्रकार के श्रमिकों को ही मिलते हैं। बीमारी लाभ बहुत ही अल्पकाल के लिए हैं। योजनाओं का बहुत सा कार्य फाइलों तक ही सीमित है। विवाद का निपटारा करने में बहुत देरी लगती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना लाल फीताशाही का शिकार है। इस प्रकार आज हमने सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता तथा भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यों की आलोचनाओं का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम सामूहिक सौदेबाजी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।